और इसलिए स्त्रियां अपने पतियों को खूब खिलाती हैं। क्यों? तुमको पता नहीं इसके पीछे रहस्य है कि तुम मूर्ख हो जाओ तो जैसा करेगी सब ठीक है। खूब खाते रहो, मूर्खानंद बनोगे। तुम सोचते हो बहुत प्रेम कर रही, अरे मूर्ख बना देगी। मत खाना ज्यादा, बिल्कुल नहीं, बस कम खाना। और जो स्त्रियां चाहती मेरा पति बहुत बुद्धिमान हो, हाई टेक मेमोरी हो उसकी, तो अपने पति को कम खिलाना, बस कम खिलाना। कम खिलाने का मतलब ऐसा नहीं भूखों मार डालो, हफ्ते में एक दिन खिलाओगी मर जाएगा बेचारा। यानी रोज कम खिलाओ, एक रोटी बस, शाम को फिर एक रोटी, बीच में दोपहर में थोड़ा सा गाजर है, अमरूद है, मूली है, सलाद है, नमक मिर्ची डालकर लीजिए, हरी मिर्च डालकर। दोपहर का यही नाश्ता। सुबह तो डायरेक्ट भोजन लीजिए, और बासी भोजन खाइए तो बहुत फायदा करेगा। बासी भोजन खाने से शुगर नहीं होती है, ये अभी रिसर्च हुआ है। शुगर भी नहीं होगी और महिलाओं को दुख भी नहीं होगा। ये शाम को बना देंगी और सुबह ठंडी में स्नान की जरूरत नहीं, बासी खाओ, हाँ, बहुत फायदा होगा। कुछ तो इनका भी काम करके जाऊंगा। कल से तुम बासी खाओगे ये मेरा नाम लेंगी, जय हो असंग देव की। निपट गए ये लोग। रोज सुबह 7 बजे चूल्हा जलाना पड़ता था, झंझट खत्म हुआ। और जितनी मोटी रोटी खाओगे बीमारी कम होगी। मोटी, थोड़ा सा मोटी रोटी हो, मोटी ऐसी भी नहीं कि स्कूटर पहिया जैसी मोटी, थोड़ा मीडियम आकार की रोटी। और वो हाथ से ऐसे ऐसे करके बनाती ना महिलाएं, उसको क्या बोलते रोटी को? हैं? तुम आओ ना इधर बताओ। नहीं, ये 3 दिन यही काम करता रहेगा, जो समझ में आए समझाने आए। हाँ क्या? चेवर की भागर, जवारी की भागर। हाँ बस ठीक है, ऐसी रोटी, वो भी भाग्यशाली है। क्योंकि मैं यहाँ की सब भाषा नहीं जानता, फिर भी मेरी भाषा बहुत सरल है, तुम्हारी सब समझ में आ जाती है। हाँ बहुत सरल है। बासी रोटी, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। संत लोग गाइए इसको, समैया बाबा जी भाव से गाओ, ऐसा गा दो बुद्धि घट जानी चाहिए। गाइए। तेजे घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त को भरे माए। ध्यान घटे चित्त को भरे माए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त को भरे माए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। विद्यार्थी को बहुत कम भोजन खाना चाहिए, बुद्धि घट जाती है अधिक खाने से। और ये भी याद रखना, लंबी सांस लेने से बुद्धि बढ़ती है। इसका तुम प्रयोग करना, सुबह सुबह खाली पेट ऐसे, और लंबी सांस बैठ कर लो, कपाल भाती को। ये बाबा रामदेव सिखाते ना कपाल भाती, पेट को अंदर खींचना, बाहर फेंकना, अंदर खींचो बाहर। बाबा रामदेव तो पेट को ऐसा घुमा भी देते हैं, लेकिन रामदेव जैसा तुम मत पेट घुमाना, तुम्हारी आंतें भी फंस जाएंगी। हाँ वो चक्कर मत पड़िए, क्योंकि रामदेव को तो पूरे विश्व को दिखाना है पेट घुमाकर,
तुमको किसको दिखाना है? अपना पेट अपने पास रखना, बस हल्का व्यायाम। तो कुछ मत करो, सुबह सुबह थोड़ा दौड़ दिया करो, कपाल भाती भी हो जाएगी, पेट भी सब घूम जाएगा। और दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है सुबह सुबह। और महिलाएं अपनी छत के ऊपर तेज चाल में चला करें। छत नहीं है अगर घर में, तो आंगन में लंबी जगह हो, वहां पर इधर से उधर राउंड सवेरे 1 घंटा। देखिए सुंदरता बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपके शरीर में बीमारियां घटेंगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपके शरीर में दर्द नहीं रहेगा, नींद अच्छी आएगी। और यदि चाहते हो कि बीमारी आए ही ना, तो इसके लिए नंगे पांव भी चला करो, नंगे पांव। तो आपको सर्दी जुकाम बुखार लकवा पकवा कुछ नहीं, शुगर वुगर सब खत्म, नंगे पांव। और फिर भी शुगर हो गई हो तो श्री चेवन आयुर्वेद कंपनी की दवा शुगर फिट मिल रही है, उससे शुगर खत्म हो जाएगी 3 महीने में। एक आदमी को 400 डिग्री पे शुगर थी, 3 महीने खाया तो नॉर्मल हो गई। लेकिन यदि बिना दवा ठीक हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। जोर से हंसा करो, इससे बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा और साथ साथ में आपके शरीर में रोग नहीं आएंगे। हंसने से एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जिस केमिकल के द्वारा शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। आपका शरीर बीमार नहीं होगा, बस हंसना है रोज। इसमें कितने लोग बैठे जो 20-20 साल तक हंसे ही नहीं, न जाने कहां फंसे हैं। हंसे क्यों नहीं? आखिर कहीं फंसे हैं, कोई बुराई में फंसे हैं, कोई लफड़े में फंसे हैं, वही नहीं हंसेंगे। हाँ, हमारे साथ में एक भगत का बच्चा आया कि 10-20 दिन रहूंगा। तो 2 दिन बाद उसको मैंने देखा कि वो हंसता कम है। तो हमने कहा क्यों नहीं हंसते? तो दूसरा एक बच्चा था, बोला ये पुड़िया खाता इसलिए नहीं हंसता। हाँ, पुड़िया में फंसे तो कैसे हंसे? अब उसके अंदर डर है, भय है, पकड़ा जाऊंगा तो गुरुजी क्या बोलेंगे, रखेंगे भी नहीं। जब जब तुम गलत करोगे, गलत सोचोगे, भावना गलत होगी, कर्म गलत होंगे, आदतें गलत होंगी, आपकी हंसी की मृत्यु हो जाएगी। और बिल्कुल निर्मल मन होगा, लफड़ा कुछ भी नहीं करोगे तो खुली हंसी आपको सड़क पर भी आ जाएगी। मैं हांगकांग गया तो वहां जोर से हंसा, तो वहां के लोग बोले इतना जोर तो यहाँ कोई हंसता नहीं। तो हमने कहा यहाँ सारा आदमी फंसता, इसलिए क्यों हंसता? हाँ, हंसना जरूरी। और ये हंसी ऐसे नहीं आएगी कि मैं लाख बार कहूं तुम हंसो हंसो हंसो, कभी नहीं हंस पाओगे। जब तुम्हारा मन भावना ठीक होगी, बस हंसी आ जाएगी। बचपन में तुम्हारे पास में क्या था? कुछ नहीं था। 5 साल के थे, खूब हंसते थे, ही करते थे, जहां देखो वहां आप खीसे काटते रहते थे। अब हुआ क्या? अब दुकान भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, सब कुछ है, इतना पेंट शर्ट एक्टिंग सेटिंग सब कुछ है, लेकिन हंसी क्यों गायब हुई? क्यों गायब हुई? और जो आदमी हंस नहीं सकता, जो आदमी खुश नहीं रह सकता, जो आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता, उससे ज्यादा गरीब और कौन हो सकता है? बहुत गरीब आदमी। ये तो संसार निश्चित है, एक दिन छूटेगा। घर भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, परिवार छूटेगा, भाई बहन सब छूटेंगे, सबकी मृत्यु होगी, अपनी भी मृत्यु होगी। कबीर साहब कहते हैं ये न जाने हमहू मर जाएंगे। कबीर साहब कहते दूसरे मर गए उनके लिए रोते हो, तुमको ये नहीं जानते हो कि हम भी मर जाएंगे। अपनी मौत का ख्याल करो। तुम कहाँ चिल्लाते हो करते उधर? मजा करते कबीर साहब, ये न जाने हमहू मर जाए, टका 10 बढ़े और ले खाइबे। कबीर साहब कहते क्या लालच में पड़े हो? कहते 10 टके और बढ़ जाए तो कुछ और समोसा खा लूं। अरे बहुत खा लिया समोसा। कोई खाने की चीज भी तुमको लालच न दे सके, आकर्षित न कर सके,
तब समझ लो तुमको जिंदगी जीने की कला आ गई। और किसी की दौलत भी तुम्हारे अंदर लोभ न पैदा कर सके, और किसी की औरत और किसी की पुरुष को देख करके मन तुम्हारा फिसले ना, तो तुम्हारी हंसी अखंड हो जाएगी। खुश रहोगे। ये गलतियां करने वाले हंस नहीं सकते कभी भी। जो खो गया है उसको भूल जाइए, जो बच गया है उसका सदुपयोग कीजिए, जो और जरूरत है उसके लिए परिश्रम कीजिए, प्राप्त कीजिए। और परिश्रम से भी नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसका भी त्याग कीजिए, और जो है उसका आनंद लीजिए। और हंसी खुशी तभी रहेगी जब तुम संतुष्ट होगे। आज का आदमी ना तो पत्नी से संतुष्ट, न पति से संतुष्ट, न बेटा से संतुष्ट, न भाई से संतुष्ट, न माँ बाप से संतुष्ट, न सास ससुर, न ससुराल से संतुष्ट, न पड़ोसी से संतुष्ट, और न तो समधि से संतुष्ट, न दामाद से संतुष्ट। तो खुश कैसे रहो? संतुष्ट होना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे लोग बन नहीं सकते, तुम्हारे जैसे लोग हो नहीं सकते, तुम जैसा चाहते हो वैसा ये सब रह नहीं सकते। थोड़ा अपने आप को भी समझाना सीखो, और बार बार शिकायत करना भी बंद कर दो। दाल में नमक ना हो मत कहो, उसी में सब्जी मिला के खा लो, क्या फर्क पड़ता? आखिर पेट में जाके सब मिल ही जाएगा। महीने भर में मैं भोजन करता हूँ, महीने में कम से कम 7 दिन या तो सब्जी में नमक गायब होगा या दाल में गायब होगा। और रोटी भी कभी कभी ऐसी गोल आती जैसे पृथ्वी गोल है, और कभी कभी ऐसी आती है जैसे हांगकांग शिकागो का नक्शा कटा हुआ है। अरे छोड़ो बकवास, एक रोटी खाना है इसमें, बस उसी में ले लो, खा लो, सेटिंग हो गई सब। और जिह्वा को भी जीतना है, आंखों को जीतना है। ये आंखें बड़ी चंचल हैं, इधर उधर सब देखना चाहती हैं। नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं स्पर्श की चाह है, केवल तन निर्वाह। थाईलैंड में हमें जाने का मौका मिला, वहां लोगों ने कहा ये देख लो देख लो। तो मैं गाड़ी में सो जाता था, तो हमारे संतों ने कहा सो जाते गुरुदेव को देखते नहीं। हमने कहा नहीं देखन की चाह, नहीं सूंघन की चाह। सब वही पहाड़ है, वही सड़क, वही पेड़ पौधा, वही लफड़ा, वही नालायक, सब जगह है। कुछ नया नहीं है, खाली नाम बड़े, दर्शन थोड़े, ऊंची दुकान, फीके पकवान, सब वहां वही मकान, कुछ नहीं है। सब मैं देख लिया, 7-8 देशों में गया हूं। तुम जहां रहते हो वहीं ठीक ठाक रहो, अपने पड़ोसियों के साथ सही ढंग से रहो, अपने पति पत्नी के बीच में ठीक ढंग से रहो, तो ये आपका हीरा सेनाट वार भी कोई स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत अच्छा था। लोग बोलते हैं अमेरिका देखो, कुछ अमेरिका कुछ नहीं, सब फालतू का। वहां भी चोर चंडाल बेईमान सब है, चालाक सब उसी तरह का लोग है, सब कोर्ट कचहरी पुलिस लफड़ा सब है। सही चलना संभल संभल के माया नगर यही है। स्वभाव को सुंदर बनाओ। गालियां बकोगे, जिसको गाली दोगे फिर बात को आपको टेंशन होगी, जिसको सताओगे बात को आपको चिंता होगी, पश्चाताप होगा। इसलिए अपनी पत्नी को भी कभी गाली नहीं देना चाहिए, कोई फायदा नहीं जबान बिगाड़ने से, क्योंकि वो सुधरेगी तो है नहीं। सुधरेगी इसलिए नहीं क्योंकि वो सुधर नहीं सकती है, और सुधर इसलिए नहीं सकती है क्योंकि अब सुधरने की गुंजाइश नहीं है। मेरे को छत्तीसगढ़ का एक भक्त मिला, बोला 40 साल से पत्नी से संघर्ष कर रहा हूं। हमने कहा काहे के लिए कर रहे हो? बोले साफ सफाई सिखाता हूं, साफ सफाई रखती नहीं। तो हमने कहा 40 साल जब बिना साफ सफाई रह लिए, संघर्ष कर लिए, फिर भी नहीं साफ सफाई सीख पाई, सुधरी नहीं, तो आप लफड़ा खत्म करो, वही गंदगी खा लिया करो। आखिर 40 साल खा चुके। और अपने आप को जिसमें बदलने की शक्ति, वो महान आत्मा होता है। आप रीडिंग कीजिए अपनी जिंदगी को, लाइफ को, कि मेरी वाइफ मेरे से दुखी क्यों रहती है। मैं दारू पीता हूं क्या इसलिए दुखी है? मैं पान तंबाकू खाता हूं क्या इसलिए दुखी है?
तो क्या मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ? 10 साल पहले नहीं खाता पीता था तब भी जिंदगी जीता था, अब छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा पीऊंगा तब भी जीऊंगा। जो लोग नहीं खाते पीते तब भी जिंदगी जीते। अगर इसकी वजह से वाइफ हमारी नाराज होती, दुखी होती, तो इसको हम त्याग करते हैं। आप त्याग करो। स्त्री को भी सोचना चाहिए कि मेरे पति जी मुझसे क्यों असंतुष्ट होते हैं। अब तुमने माथे का पसीना पोंछा और उसी हाथों से आटा मार दिया, और पति देख रहा है, वो असंतुष्ट होता है, कहता हाथ धो, तो तुम कहते हो पानी उधर भी पानी इधर भी, फर्क क्या पड़ता है? हाँ, पसीना भी तो पानी है, लेकिन ये पसीना गंदा है, वो पानी लो नल का, सफाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है? किसी के अंडर में रहना सीखो, सिलेंडर में रहना सीखो। हमारे गुरु जी ने उनको एक कांच की शीशी धोने के लिए दिया, तो धो करके लाए ठीक से। हमारे गुरु जी जो है बहुत ही सहनशील, गंभीर, विनम्र, बहुत मेहनती संत है, अभी भी है। धो कर लाए तो उनके गुरु ने उसको सूंघा, बोले गंध आ रही है, फिर से धो। तो फिर धोया, मिट्टी डालकर रगड़ रगड़ कर धोया, और फिर 10 मिनट बाद लाए तो फिर सूंघा गुरु ने, फिर बोले अभी गंध आ रही है। तो फिर जाकर गर्म पानी करके उसमें साबुन डाल के और फिर कपड़ा से रगड़ रगड़ कर धोया, फिर दिया, बोले गंध अभी भी आ रही। तो बोले फिर धोऊंगा अभी इसको। तो उनके गुरु ने कहा अब तुम मत धो, थक जाओगे, ऊब जाओगे, परेशान हो जाओगे, अब रहने दो, रख दो। तो उन्होंने कहा हम इसको जिंदगी भर धोएंगे, हम ऊबेंगे नहीं, हमको तो गुरु की आज्ञा माननी, इसमें क्या लफड़ा हमको, हम शीशी ही धोते रहेंगे। तो फिर धोने गए, तो वो पानी से गर्म करके फिर धोया रगड़ के, और फिर लाए तो उनके गुरु ने सूंघा, बोले अब ठीक है, गंध नहीं आती, रख दो। फिर 6 महीने बाद बताया, बुलाया, बोले तुम्हारी धोई शीशी तो 2 बार में साफ हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम उबोगे डूबोगे क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे पास बहुत धैर्य है, बहुत श्रद्धा है, इसके लिए तुम्हारा नाम हम क्षमा साहिब रख रहे हैं, तुम क्षमा हो। ऐसा कार्य करने में हमारा मन उबना नहीं चाहिए। और संतुष्ट, आप अपनी पत्नी में अगर संतुष्ट हैं तो घर की उलझन आधी कम हो जाएगी। आप अपने पति में संतुष्ट हैं तो आधी उलझन कम हो जाएगी। आप बेटे से संतुष्ट हो गए तो 25% उलझन और खत्म हो गई। अब संतुष्ट होने के लिए दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा केवल तुम ही हो। हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर बेजोड़ है, किसी का जोड़ा लग ही नहीं सकता है, आज तक नहीं लगा। कबीर साहब जैसा कोई दूसरा संत कबीर साहब जैसा आज तक नहीं हुआ जो जोड़ा लगे। स्वामी महावीर जैसा दूसरा संत नहीं हुआ जो जोड़ा लगे। मेरे गुरु जैसा मैं नहीं हूं, जोड़ा कहां लग सकता है? तुम तुम्हारे पिताजी जैसे नहीं, उससे भी जोड़ा नहीं लग रहा है, तो पत्नी के साथ तुम्हारे ऐसे कैसे? सब बिलक बिलक प्रतिभाएं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग कर्म उनके हैं, संस्कार हैं, अलग अलग उनका भाग्य है। इसलिए याद रखना, तुमसे कुछ अलग हट करके भी करें तो भी अपने मन को समझा लेना और उनके साथ अपने सेटिंग बिठा लेना, तो सुख मिलेगा।